हेलो किड्स, लेट्स सी टुडे डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। ओके, जो वाटर की जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती हैं आज हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखो वाटर इज प्रेजेंट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ गैस। एयर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है बच्चों? गैस की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? गैस की फॉर्म में। दैट्स इट, वाटर वेपर। देखो वाटर वेपर क्या होते हैं? जो जलवाष्प होते हैं, जो जिसको हम वैसे बोलते थे ना भाप। तो जो वाटर जो प्रेजेंट होता है ना एयर में, वो किसके रूप में होता है? गैस में होता है। और वो गैस कौन सी होती है? वाटर वेपर होती है। ठीक है बच्चों, वाटर वेपर इट फॉल्स डाउन ऑन ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। और ये जो एयर के अंदर जो वाटर होता है ये ग्राउंड पे कैसे आता है? लिक्विड की फॉर्म में आता है। किसकी फॉर्म में आता है बच्चों? लिक्विड की फॉर्म में। लिक्विड की फॉर्म में कैसे आएगा? रेन। रेन क्या है? लिक्विड फॉर्म है। रेन में क्या होता है? वाटर होता, पानी आता है ना, बारिश में जो पानी आता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में आता है। सॉलिड में कौन होता है? स्नो। कई जगह स्नोफॉल नहीं होती है, बर्फ़ गिरती है, तो स्नोफॉल होना सॉलिड फॉर्म होता है वाटर की। रेन लिक्विड फॉर्म होती है और वाटर वेपर गैस फॉर्म होता है। ओके, सो वी कैन से दैट वाटर एग्जिस्ट इन नेचर इन थ्री फॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर होता है ना वो एग्जिस्ट करता है नेचर पे थ्री फॉर्म्स में। एंड विच फॉर्म इज? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, वाटर कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर पे? थ्री फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गॉट इट? देखो, ऑल दीज फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टिबल। ये सारी फॉर्म्स कैसी होती है? कौन सी फॉर्म्स? जो वाटर की थ्री फॉर्म्स हमने देखी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सारी बच्चों कैसी होती है? इनकन्वर्टिबल होती है। कैसी होती है? इंटर कन्वर्टिबल। इंटर कन्वर्टिबल होता है कि इनको एक दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जैसे कि सॉलिड को लिक्विड बनाया जा सकता है, लिक्विड चीज़ को सॉलिड बनाया जा सकता है, या फिर सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। ऐसे हम इनको क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटर कन्वर्टेबल होती है ये। ठीक है, इनको आपस में इन फॉर्म को एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, दिस कैन बी प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप। अब देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम देखेंगे कुछ स्टेप। ठीक है बच्चों, इफ वी fill an ice tray with some water and put in freezer for cooling, then after few hours we find that the water is converted to ice. This is called freezing. तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, हम क्या करेंगे? हमने एक ट्रे ले लेंगे। ठीक है, हमने एक ट्रे ली, उसके अंदर हमने क्या किया? वाटर फिल किया, और उस वाटर को फिल करके हमने क्या करेंगे? उसको फ्रिज के अंदर रख देंगे कूल करने के लिए। जो उसको फ्रिज के अंदर यानी फ्रीजर में रखेंगे। किस में रखेंगे? फ्रीजर में रखेंगे। यहाँ पे देखो कि हमने पानी लिया, इस ट्रे के अंदर पानी डाला और इसको हमने फ्रीजर में रखा। फ्रीजर में रखा तो कुछ आवर्स के बाद क्या हो गया? ये जो वाटर था ये क्या किस में चेंज हो गया? आइस में चेंज हो गया। आप देखते हो ना, आइस क्यूब निकल के आते हैं, वो इसे वो ट्रे से निकालते हैं तो आइस क्यूब बन जाते हैं वाटर के। तो ये क्या हो गया? इसने वाटर ने अपनी जो ये शेप वो क्या थी, वाटर ने चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्टेबल बोला जाता है कि वाटर से ये आइस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो स्टेप होता है कि वाटर को आइस में बना देना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। नाउ वी सी इफ इट कीप द आइस ट्रे ऑन टेबल एट रूम टेम्परेचर। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, जब इस आइस को आप रूम टेम्परेचर पे रख दोगे, आपने फ्रीजर से बाहर निकाला, आपने रख दिया, कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि ये जो आइस थी इससे फिर से वाटर बन गया है। तो आइस थी वो वाटर में चेंज हो गई है। देखो यहाँ से वाटर से आइस में चेंज हुआ, और यहाँ आइस से वाटर में चेंज, आइस जो थी वो वाटर में चेंज होगी। तो बात तो है कि देखो फ्रीजर में रखा तो आइस बन गई, फ्रीजर से बाहर निकाला तो फिर से हमारा पानी बन गया, तो हमारे वाटर मिल वापस वही वाटर से वाटर मिल गया। तो इसी को बच्चों बोलते हैं, देखो यहाँ पे वाटर क्या था? लिक्विड था, लिक्विड से सॉलिड बना, फिर सॉलिड से हमने फिर से लिक्विड बना लिया। तो यहाँ पे क्या हो रही है कि इनकी फॉर्म चेंज हो रही है। कैसे क्या फॉर्म चेंज हुई? सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड बना, फिर सॉलिड से लिक्विड बना है। ठीक है बच्चों, अब सॉलिड से जब लिक्विड से सॉलिड बनाया था हमने, वाटर से आइस बनाया, लिक्विड से सॉलिड बनाया, तो उसको क्या कहा गया था? फ्रीजिंग कहा गया था। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। एंड
जब हमने कन्वर्ट किया किसको, आइस को वाटर में, जब आपने बाहर रखा आइस मेल्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई, तो ये जो प्रोसेस हुआ था हमारा, इसको हमने क्या बोला, मेल्टिंग, क्योंकि आइस जो थी वो मेल्ट होके ही तो कन्वर्ट हुई है ना वाटर में, तो इसको हमने क्या बोला, मेल्टिंग। ठीक है, देखिए, व्हेन वाटर इज पुट इन ए केटल एंड हीटेड इट ग्रेजुअली स्टार्ट बॉइलिंग एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम वाटर वेपर, दिस इज कॉल्ड एवपोरेशन। देखो बच्चों, एवपोरेशन क्या होता है, अब हम बात करते हैं किसकी, एवपोरेशन की। अब आपने क्या किया, आपने पानी लिया और उसको आपने क्या किया, देखिए यहाँ पे केटल के अंदर डाल दिया। जो केटली होती है ना आपके घरों में पानी गर्म करने के लिए, आपने उसके अंदर उस पानी को डाला और उस पानी को आपने क्या किया, देखिए नीचे गर्म किया, आपने उसको हीट किया। हीट करने के बाद क्या, जैसे पानी बॉयल होगा, क्या होगा, वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है, तो वो किस में, उसमें से भाप निकलती है ना, आप देखते हो कि हमने कोई चीज़ बॉयल हो रही है, वाटर बॉयल हो रहा है, तो उसमें से वाटर वेपर निकलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरह से देखो यहाँ पे ये जो आपको ये दिख रहा है, ये जो धुआं सा दिख रहा है, स्मोक सा, ये हमारे क्या होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे वाटर को हीट किया जाएगा तो वाटर वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो वाटर वेपर स्टार्ट हो गया, इसी को क्या कहेगा, एवपोरेशन। जो पानी था वो धीरे धीरे बॉईल होके किस में चेंज हो गया, वाटर वेपर में चेंज हो गया। वो पानी जो था ना वो बाहर वाटर वेपर के रूप में एयर में चला गया है, वो वहाँ से पानी कम हो जाता है केटल में और वो वाटर वेपर बन जाता है। अब उस जो ये प्रोसेस हुआ था, आपने वाटर हीट किया, हीट होके वाटर किस में गया, वाटर वेपर में चेंज हो गया। अब वाटर वेपर में जो चेंज हुआ है उस प्रोसेस को क्या कहा गया है बच्चों, एवपोरेशन। क्या कहा गया है, एवपोरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये हमने यहाँ चेंज तो कर दिया, लेकिन अभी देखिए, अब जो यहाँ से हमने पानी गर्म किया, पानी गर्म करके वाटर वेपर निकला, इसके आगे अगर हम एक ठंडी स्टील की प्लेट रखते, क्या रखते, ठंडी स्टील की प्लेट लगा दी। यहाँ पे प्लेट आपको दिख रही है, आपने वाटर वेपर के सामने ठंडी स्टील की प्लेट लगा दी। अब जैसे ही ये क्या थी, वाटर वेपर क्या थे यहाँ पे, हॉट। अब जैसे ही ये कोल्ड स्टील की प्लेट से जाके टकराएगी तो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट बनेगी, इसके ऊपर क्या बनेगी, वाटर ड्रॉपलेट। तो ये जो वाटर वेपर थे कोल्ड स्टील की प्लेट पे जाके क्या हो जाएंगे, कोल्ड होने की वजह से वो इसके सरफेस पे, जैसे ही इस प्लेट की सरफेस पे लगेंगे, टच होते ही वो किस में चेंज हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट में। तो इस प्रोसेस को बेटा क्या कहा गया है, कंडेंसेशन। तो यहाँ से हमने क्या किया, पानी को जैसे बॉईल किया तो पानी वाटर वेपर में, वाटर जो जल वाष्प था उसमें कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही हमने उसके सामने स्टील का प्लेट, जो कोल्ड, कुछ कोई भी कोल्ड थिंग ले लो, कोल्ड प्लेट ले ली, जैसे ही हमने उसको सामने रखा तो वो वापस वाटर में चेंज हो गया। ठीक है, जो वाटर वेपर थे वो वापस वाटर में चेंज हो गए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया है, कंडेंसेशन। ठीक है बच्चा, गॉट इट। Thus, we can say that water exists in three forms and keeps on changing from one form to another. उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, और वाटर जो होता है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, बहुत ईजी है बच्चा, देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। एज वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म इन नेचर, जैसे वाटर होता है ना वो अपने फॉर्म चेंज करता रहता है। ठीक है, वाटर साइकिल इज फॉर्म्ड, तो जैसे जैसे वो अपनी फॉर्म चेंज करता है पानी, तो वो क्या बनाते हैं, एक वाटर साइकिल बनाता है। ठीक है, एक कुछ साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल एक यानी पानी का एक चक्कर बनाता है, वो अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है और उसी रूप में वापस आता रहता है। द सन हीट इन द वाटर इन रिवर, लेक, पॉन्ड एंड सीज। अब देखो, जो रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स और सीज जो होते हैं, इनमें जो पानी होता है वो उसको क्या करते हैं, उस पर जो सन होता है ना वो उसको हीट करता है। सन क्या करता है, उसको, सन से वो पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। जो सनलाइट आती है उससे पानी क्या होता है बच्चों, गर्म हो जाता है। तो दिस चेंजेस सम ऑफ द वाटर इनटू वाटर वेपर। तो पानी गर्म होकर किस में चेंज हो रहा था, अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी हमने पढ़ा कि जो पानी गर्म होता है वो किस में चेंज होता है, वाटर वेपर में चेंज होता है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ एवपोरेशन, और उस प्रोसेस को क्या बोला गया था, एवपोरेशन। ओके, अब देखिए बच्चों, वाटर वेपर राइज अप इन द एयर। तो जो वाटर वेपर होते हैं वो ऊपर हवा में जाते हैं, वेयर इट कूल्स डाउन, और वहाँ जाके वो ठंडे हो जाते हैं, एंड टर्न्स इनटू टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। अब देखो
कि जो वाटर वेपर हीट होके ऊपर गए, ऊपर एनवायरनमेंट में जाके वो एयर में जाके ठंडे हो गए, कूल डाउन हुए, और वहाँ से कूल डाउन होने के लिए होते ही वो वाटर ड्रॉपलेट बनी। वाटर ड्रॉप्स फिर क्या करती है, ठंडी होके वो जो किसके थ्रू ये किसके थ्रू हुआ, कंडेंसेशन के थ्रू हुआ। किसके थ्रू हुआ, कंडेंसेशन के थ्रू। ठीक है, वो किस में वापस चेंज हो गया, वाटर, जो वाटर वेपर थे वो वाटर में चेंज हो गया कंडेंसेशन के थ्रू। ठीक है, दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम क्लाउड्स, तो ये जो वाटर ड्रॉप्स होती है ये क्या बनाती है, क्लाउड्स बनाती है। इन द क्लाउड्स द टीनी वाटर ड्रॉप्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज वाटर ड्रॉप्स। तो देखो वहाँ एयर में बहुत ज़्यादा छोटी छोटी टीनी टीनी क्या होती है, वाटर ड्रॉप्स होती है, जो ज्वाइन करके क्या बना लेते हैं, एक लार्ज वाटर ड्रॉप बना लेती है। दीज लार्ज ड्रॉप बिकम हैवी एंड फॉल डाउन एज रेन। और जब ये वाटर ड्रॉप हैवी हो जाती है, धीरे धीरे जुड़ जुड़ के वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो वो बारिश के रूप में नीचे गिर जाता है वो पानी। ठीक है, इन कोल्डर प्लेसेज इट फॉल्स डाउन एज हेल और स्नो। लेकिन जो कोल्डर प्लेसेज होते हैं ना, वहाँ पे वो रेन के रूप में नहीं आता पानी नीचे, वो किसके रूप में आता है, हेल या स्नो के रूप में आता है, ओले और बर्फ़ के रूप में आता है। दिस इज कॉल्ड परसिपिटेशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस चक्कर को एक बार देखो। नदियों वगैरह में जो पानी होता है, सनलाइट आती है उसको हीट करती है। सनलाइट आके क्या करती है, उसको हीट करते हैं। सनलाइट से आके उसको हीट किया तो वाटर क्या हुआ, वाटर वेपर के रूप में गया। एयर के अंदर जाके वो क्या हुआ, कूल डाउन हुआ। कूल डाउन होके वो उसमें वाटर ड्रॉप बने। वाटर ड्रॉप वो उसके अंदर इकट्ठा हुए और इकट्ठा होके क्लाउड्स बनाया। क्लाउड्स जो होता है जब हैवी हो गया तो बारिश के रूप में वापस इसी नदी में नीचे आ गया बारिश के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से जो इसको ये वाटर वेपर के रूप में बना, उस प्रोसेस को एपोरेशन कहा गया था। वाटर ड्रॉप बने एयर में कूल डाउन होकर, उसको कंडेंसेशन कहा गया था। और जब ये वापस लिक्विड फॉर्म में क्या हो रहा है, नीचे आ गया, या फिर मेल्टिंग स्नो के रूप में भी, सॉलिड फॉर्म में भी नीचे आता है। तो इसी को हम क्या करते हैं, वाटर घूमता रहता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इसी को क्या बोला गया है बच्चों, वाटर साइकिल बोला गया है। समझ आया या नहीं आया? तो बच्चों देखो, व्हेन वी टेक बाथ विद हॉट वाटर, जब हम कैसे वाटर से बात करते हैं, हॉट वाटर से बात करते हैं, द मिरर ऑफ आवर बाथरूम टर्न्स फोगी। तो आपने देखा होगा जब भी आप गर्म पानी से नहाने जाते हो तो क्या होता है, आपके बाथरूम का जो मिरर होता है वो फोगी फोगी हो जाता है ना, धुंधला धुंधला हो जाता है। उसमें जो क्लियर दिखाई नहीं देता है, वो धुंधला धुंधला। अगर नहीं देखा हो तो कभी भी नहाने जाओ तो आप देखना बाथरूम में। ठीक है, दिस हैपन बिकॉज द वाटर वेपर कमिंग आउट ऑफ द हॉट वाटर। ये किसकी वजह से हुआ कि जो आप जिस पानी से नहा रहे हो, जिस हॉट वाटर से आप नहा रहे हो, उसके जो वाटर वेपर है ना, उसकी वजह से हो रहा है। वैन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द मिरर। तो जो वाटर वेपर होते हैं वो मिरर का जो सरफेस होता है वह कैसा होता है, कोल्ड होता है। तो वो वाटर वेपर क्या करते हैं, जो मिरर के कोल्ड सरफेस से क्या होंगे, टकराएंगे और वापस से वाटर ड्रॉपलेट बना देंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर टर्न्स फोगी। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मिरर का जो सरफेस होता है वो कैसा हो जाता है, फोगी हो जाता है। ठीक है, रेन वाटर फ्लो बैक इनटू द रिवर। तो इस तरह से कि हमने क्या देखा वाटर साइकिल में, कि जो रेन वाटर होता है वो फ्लो करता है बैक इनटू द रिवर, वो वापस नदियों में आ जाता है, लेक, पॉन्ड और सी, जहाँ से गया था वही वापस आ जाता है। दिस वाटर अगेन गेट्स हीटेड बाय द सन। और ये जो वाटर होता है ये अगेन फिर से क्या होता है, सनलाइट के थ्रू क्या होता है, गर्म किया जाता है, और फिर से वाटर वही साइकिल फॉलो करती है। वह वाटर वेपर बनते हैं, कंडेंसेशन होता है, फिर रेन के रूप में और स्नोफॉल के रूप में वो वापस आ जाता है। तो ये वाटर साइकिल हमारा बच्चों चलता रहता है। It again goes up into the air to form clouds. This way the water cycle continues in nature. Sun play a very important role in it. तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया, सनलाइट ने। ओके, तो सन जो होता है वो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है इसमें। देखो बच्चों, हमारा सेल्फ टेस्ट 3 फर्स्ट क्वेश्चन इज वाटर एग्जिस्ट इन एयर इन एन इनविजिबल फॉर्म नोन एज। वाटर जो होता है ना वो एग्जिस्ट करता है एयर के अंदर। देखो बेटो, ध्यान से पढ़ना है कि जो वाटर क्या कह रहा है कि वाटर एग्जिस्ट इन एयर इन एन इनविजिबल फॉर्म। इनविजिबल क्या होता है, जिसको हम देख ना सके। ठीक है, तो एयर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उस टाइम वाटर। तो वो कौन सी फॉर्म हो सकती है, तो देखो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है स्नो। क्या वो स्नो हो सकती है?
नहीं बच्चों, वो स्नो नहीं हो सकती, क्योंकि स्नो को हम देख पाते हैं और वो अर्थ पे होती है। हेल भी होती, हेल क्या होता है, ओले। जब बारिश में ओले आते हैं तो हमारे अर्थ सरफेस पे आते हैं तो हम उसको देख पाते हैं। रेन होती है वो भी विजिबल होती है, हमारे आंखों के सामने होती है, हमें रेन आते हुए अच्छे से दिखाई देती है। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएगी बेटे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वाटर वेपर। वाटर वेपर कहाँ बनते हैं, एयर में जाके बनते हैं। वाटर वेपर कहाँ बनते हैं, एयर में बनते हैं, और ये इनविजिबल होते हैं। वाटर वेपर को हम एयर में नहीं देख पाते हैं, तो ये इनविजिबल होते हैं। तो शी इज़ द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन सेकंड हमारा, वाटर एग्जिस्ट इन नेचर इन फॉर्म दैट आर इंटरकन्वर्टिबल। वाटर जो होता है वो कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो अभी हमने पढ़ा है कि हमारा जो वाटर की जो फॉर्म होती है वो कितनी होती है, 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बच्चों वाटर एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म्स में, ठीक है। तो वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, वो ओके। तो यहाँ से हमारे पास आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, unscramble the given letter groups to fill in the given blank. Water change to blank on boiling. जब वाटर को बॉईल किया जाता है तो वाटर किस में चेंज हो जाता है। जब आपको पता है कि जब आप वाटर को बॉईल करोगे तो वाटर किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम में चेंज होता है ना, भाप बन जाते हैं। जब आप वाटर को हीट करते हो तो वो वाटर वेपर बन जाते हैं। वाटर वेपर को क्या बोलता गया है, स्टीम। क्या बोलते हैं, स्टीम। अब देखिए कि अनस्क्रैम्बल करके देखिए कि इनमें स्टीम कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ओ ए में देखिए क्या बन रहा है, SNOW, स्नो। स्नो क्या होता है, बर्फ़। ये ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो गया, रॉन्ग है। अब देखिए यहाँ से क्या बन रहा है, RAIN, रेन। तो रेन पे हमारा नहीं हो सकता। यहाँ देखिए STEAM, स्टीम बन रहा है इसी ऑप्शन में। तो स्टीम इज़ द राइट आंसर। एंड डी में क्या बन रहा है, आइस। तो आइस भी नहीं होगा, रेन भी नहीं होगा, और यहाँ पे हमारे पास स्नो भी नहीं होगा। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टीम। तो वो जो वाटर चेंज टू स्टीम ऑन बॉइलिंग, जब वाटर को बॉईल किया जाता है तो वो स्टीम बन जाता है, ठीक है। देखिए हमारा 4th क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। बच्चों आपको ध्यान से देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ना एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखना है और आपको अच्छे से उसको सुनना है, ठीक है। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, फ्रीजिंग कन्वर्ट्स वाटर इनटू, तो जो फ्रीजिंग जो होती है वो कन्वर्ट्स करती है वाटर को, किस में कन्वर्ट्स करेगी वो बताना है एक्स की जगह। एंड बॉइलिंग कन्वर्ट्स वाटर इनटू, और बॉइलिंग वाटर होता है वो किस में कन्वर्ट होगा, वाई की जगह, वो बताना है। अब देखिए यहाँ से हम ऑप्शन देखना स्टार्ट करते हैं। फ्रीजिंग कन्वर्ट्स वाटर इनटू, तो फ्रीजिंग में क्या बनती है, आप किसी वाटर को फ्रीज करते हो तो क्या बनता है, आइस बनता है। तो देखिए पहले ऑप्शन में ही हमारे पास आइस है और बाकी ऑप्शन में कहीं भी आइस नहीं है, वाटर वेपर, स्टीम नहीं। जब आप फ्रीजिंग करते हो तो आपके पास आइस बनती है, ठीक है। तो एक्स हमारा पास क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा। अब देखिए बॉइलिंग कन्वर्ट्स वाटर इनटू, अब जब आप वाटर को बॉईल करते हो तो अभी हमने देखा वाटर बॉईल करते हैं तो वाटर वेपर बनते हैं। तो आइस एंड वाटर वेपर, एक्स आइस हो जाएगा, वाई वाटर वेपर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। देखिए हमारा क्वेश्चन 5 एंड this is the last question today. 2 different forms of water are P and Q. Identify P and Q. वाटर की 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर की 2 डिफरेंट फॉर्म बतानी है। तो देखिए डिफरेंट फॉर्म बताएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन फर्स्ट देखिए, हेल एंड स्नो। तो कि हेल और स्नो तो डिफरेंट फॉर्म नहीं हुई, ठीक है। हेल और स्नो दोनों ही कैसी फॉर्म हो गई, सॉलिड फॉर्म हुई है ना, हेल भी सॉलिड है और स्नो भी सॉलिड होती है। तो ये सॉलिड सेम फॉर्म है, दोनों ही सॉलिड के ऑप्शन है। बी ऑप्शन देखिए, बी में हमारे पास पी में है स्नो और क्यू में है रेन। बिल्कुल, स्नो हमारे पास सॉलिड है और रेन हमारे पास बच्चों कैसी है, लिक्विड। दोनों डिफरेंट फॉर्म है, एक सॉलिड फॉर्म है, एक लिक्विड फॉर्म है। तो बी इज़ द राइट आंसर। वेपर और स्टीम देखो सेम है, गैस की फॉर्म है वेपर और स्टीम, ठीक है। तो कैंसिल आउट। आइस और स्नो दोनों सॉलिड है, कैंसिल आउट। तो बी इज़ द राइट आंसर। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।